वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इग्नू पोस्ट बेसिक का एंट्रेंस एग्जाम पार्ट 2। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे पार्ट 1 में 1 to 60 क्वेश्चंस, और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे 60 से आगे के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में किसी भी आंसर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस 61। When two distinct stomas on proximal and distal end are created side by side in colon, it is known as। अगर कोई दो स्टोमा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड पर साइड बाई साइड क्रिएट किए गए हैं तो इस टाइप की कोलोस्टमी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए लूप कोलोस्टमी, सिंगल लूप कोलोस्टमी, डबल लूप कोलोस्टमी या डबल बैरल कोलोस्टमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डबल बैरल कोलोस्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। Accumulation of thick pus in the pleural cavity is called emphysema। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। Acute rheumatic fever is characterized by one of the following। rheumatic fever का कौन सा कैरेक्टर है? ऑप्शन ए lesions in the heart, lesions in heart and blood vessels, lesion in blood vessels and joint, and option D lesions in heart, blood vessels, joint and other connective tissue। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। इन डिसेंट्री देयर इज पैसेज ऑफ। डिसेंट्री में किस किस का इंक्लूड होता है? लूज मोशन, ब्लड, पस एंड म्यूकस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंडीशन इन विच चाइल्ड फील पेन इन ईयर, फीवर, रेड एंड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नोन एज। अगर कोई भी चाइल्ड अपने कान में दर्द, उसे फीवर है और उसकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बल्जिंग और रेड है, तो ये सिचुएशन क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए राइनोरिया, सोर थ्रोट, लैरिंजाइटिस या ओटाइटिस मीडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एप्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एप्लास्टिक एनीमिया का कैरेक्टर है? एप्लास्टिक एनीमिया में क्या देखने को मिलता है? पैनसाइटोपनिया। पैनसाइटोपनिया का मीन्स होता है डिक्रीज ऑल ब्लड वेसल्स काउंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रिड्यूस रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम अकर इन अ बेबी ड्यूरिंग। जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम है वो बेबी में कब होता है? ऑप्शन ए 3 वीक्स ऑफ लाइफ, 4 वीक्स ऑफ लाइफ, फर्स्ट 48 to 72 आवर्स ऑफ लाइफ या फिर 6 वीक्स ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 48 to 72 आवर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वासियोरकर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। क्वासियोरकर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? क्वासियोरकर होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। अ चाइल्ड विद डायबिटीज शुड बी ब्रॉट टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। एक चाइल्ड है जो कि डायबिटिक है तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के कौन कौन से सिम्टम्स मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? शेकिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग और ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। इन सेकेंड डिग्री बर्न अ नर्स शुड असिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सेकेंड डिग्री बर्न होता है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ब्लिस्टर एंड एरिथमा, या फिर थ्रोम्बोस्ड ब्लड वेसल अंडरनीथ स्किन, एडिमा, हार्ड एंड ड्राई स्किन या ब्लिस्टर एंड एडिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लिस्टर एंड एरिथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। नियोनेटल डेथ अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। जो नियोनेटल डेथ होती है कौन से एज ग्रुप में होती है? ऑप्शन ए लेस देन 28 डेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी लेस देन 7 डेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी लेस देन 1 ईयर ऑफ लाइफ या फिर लेस देन 28 वीक्स ऑफ कंप्लीट गेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 28 डेज ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। टोटल नंबर ऑफ डेथ बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73।
While managing a child with behavioral problem, nurse should focus on ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक चाइल्ड है जिसे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, नर्स अगर मैनेज करते टाइम इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जिस पे फोकस करेगी, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है हमारे पास डिसिप्लिन द चाइल्ड, इग्नोर द चाइल्ड, डिसिप्लिन द चाइल्ड, मॉडिफाई द बिहेवियर एंड फॉलो स्ट्रेटजी ऑफ इग्नोरिंग एंड पनिश द चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा इग्नोर द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कटिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो कॉर्ड क्लैंप और कटिंग किया जाता है वो बर्थ के कितने टाइम में किया जाता है? ऑप्शन ए इमीडिएटली, ऑप्शन बी आफ्टर 5 मिनट, ऑप्शन सी आफ्टर 10 मिनट या ऑप्शन डी आफ्टर 1 to 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर 1 to 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हेन देयर इज हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल viscera through the open umbilical ring at the site of insertion of umbilical cord is known as। ऑप्शन है हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक हर्निया या फिर हाइटल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया या ओम्फिलोसील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओम्फिलोसील, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू रिकॉल रिसेंट इवेंट इट इज इंडिकेट। अगर कोई भी पर्सन रिसेंट इवेंट को रिकॉल नहीं कर पाता है तो उसे कौन सी एमनेसिया बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एंटीरोग्रेड एमनेसिया, पैरा एमनेसिया, कन्फेबुलेशन या डेजाबू। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंटीरोग्रेड एनीमिया, एंटीरोग्रेड एमनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अ पर्सन इज सेड टू हैव इल्यूजन व्हेन देयर इज। हम उस पर्सन को कब कहेंगे कि ये इल्यूजन है? जब ऑप्शन है हमारे पास परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, मिसपरसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई या सेंसरी डिस्टोर्शंस। तो इसका राइट आंसर होगा इल्यूजन जब होता है जब एक्चुअल स्टिमुलाई का मिसपरसेप्शन हो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ। हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। इनमें से ऐसा कौन सा है जो साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए रीअश्योरिंग अ पेशेंट एट ऑल टाइम, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल, रिपीटेड टॉकिंग विद द पेशेंट या गिविंग एक्सपर्ट एडवाइस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रिंसिपल क्या है साइकेट्रिक नर्सिंग का? गिविंग एक्सपर्ट एडवाइस। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, द टर्म एम्पैथी मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एम्पैथी का मीन्स है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए एन एबिलिटी टू फील विद द पेशेंट, ऑप्शन बी एन एबिलिटी टू पुट ऑन सेल्फ इन द पेशेंट सिचुएशन, या ऑप्शन सी एन एबिलिटी टू इमेजिन द फीलिंग्स एसोसिएट विद एक्सपीरियंस, या एन एबिलिटी टू सिंपैथाइज द पेशेंट। तो कौन सा नहीं है इसमें सिंपैथिक मीन्स? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक्सेप्ट। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन की एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हायरार्की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, म्यूटिज्म, नेगेटिज्म, वैकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड विजार पोस्चर आज कैरेक्टरिस्टिक वाई। ये जो पोस्चर्स है ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? कैटाटोनिक सीजोफेनिया के, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड व्हेन द पेशेंट सीज दैट। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये इंडिकेट करता है कि ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है? ऑप्शन है हमारे पास द नेगिवर इज ट्राइंग टू किल मी, द फूड इज बीइंग पॉइजन्ड, या द न्यूज रीडर ऑन टीवी इज टॉकिंग अबाउट मी, द नाइट शिफ्ट नर्स इज गिविंग वन रॉन्ग मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द न्यूज रीडर ऑन टीवी इज टॉकिंग अबाउट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अ मैन विद मैनिया सेज वी कैन पेन स्कैन रैन या प्लान। अगर कोई इस तरीके के राइमिंस वाले वर्ड्स को बोलता है तो ये क्या होते हैं? क्लैंग एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अ पेशेंट हु रिक्वायर नर्सेज इमीडिएट अटेंशन इज द वन। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसे नर्स को इमीडिएट अटेंशन देना है? ऑप्शन ए, हु इज रिफ्यूजिंग टू अटेंड मीटिंग, या फिर विद रैपिड एंड इररिलेवेंट स्पीच। ऑप्शन सी, हु इज नॉट मेंटेनिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, या फिर हु इज एक्सप्रेसिंग सुसाइडल आइडिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एक्सेप्ट। इनमें से ऐसे कौन सा है जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के? तो इस कौन सा? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या है? एंजाइटी का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। एल्प्रोजोलम बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। जो एल्प्राजोलम है, एल्प्राजोलम कौन से क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है? बेंजोडाइज़ेपाम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बेंजोडाइज़ेपाइन से एल्प्राजोलम बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। नार्कोलेप्सी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, या फिर स्लीप रिलेटेड एन्यूरेसिस, या फिर डिले टू फॉलिंग स्लीप, या स्लीप एपनिया। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है? ऑप्शन है हमारे पास सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम, या फिर हिस्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा डिलीरियम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ ईसीटी। ईसीटी का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 91। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया अकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्ट। जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है वो सारी सिचुएशंस में मिलेगा किसी एक को छोड़ के। तो ये कौन सी सिचुएशन में नहीं मिलेगा? प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मिड मेंस्ट्रुअल फेज, वाइल यूजिंग मिनी पिल्स, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। द फॉलोइंग आर एसोसिएट विद कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स से रिलेटेड है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के? ऑप्शन है अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूज ऑफ कॉन्डम, या यूज ऑफ कंबाइंड ओरल पिल्स, या प्रेजेंस ऑफ HPV 31-45 इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूज ऑफ कॉन्डोम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न का फर्स्ट स्टूल होता है जिसे हम मलीना बोलते हैं, उसमें ऐसा कौन सा है जो इसमें होगा? कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे किसी एक को छोड़ के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लैक्स द बाइल पिगमेंट। उसके अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ के लिखा लैक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एब्रप्टिव प्लेसेंटा इज एसोसिएट विद। जो एब्रप्टिव प्लेसेंटा वो किससे एसोसिएट है? ट्विन प्रेगनेंसी से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म रिमेन अलाइव फॉर। इजैकुलेशन के बाद स्पर्म कब तक अलाइव रहता है? ऑप्शन हमारे पास 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर, या फिर 96 आवर। तो इसका राइट आंसर होगा 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। द नॉर्मल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट रेंज फ्रॉम। जो नॉर्मल FSH होती है वो कितनी होती है? फीटल हार्ट रेट जो होती है नॉर्मल FHR वो होती है 120 to 160 बीट पर मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। ट्यूबल रप्चर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज। अगर किसी भी प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है तो वो क्या कॉज करती है? सडन नाइफ लाइक पेन इन लोअर एब्डोमेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज ओव्यूलेशन। तो इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन कॉज करता है? LH।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इन प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी। जो सिफिलिस का ट्रीटमेंट है प्रेग्नेंट वुमेन में कब करना चाहिए? डिले अंटिल आफ्टर डिलीवरी, गिवन एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, या गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर गिविंग ओनली व्हेन मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इक्लेम्सिया इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो इक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन है किसी एक को छोड़ के? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साइकोसिस इक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। मेथड ऑफ डिलीवरिंग द आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर किसी का हेड ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिलीवर हो चुका है तो इसका डिलीवर करने का मेथड क्या है? तो कौन सा एक्सेप्ट? जो सारी मेथड्स हैं वो इसमें डिलीवरी मेथड है। कौन सा नहीं है? वैक्यूम एक्सट्रैक्शन इसका मेथड नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड इन यूरिन फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए यूरिन में कौन से हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है? बीटा HCG को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इन डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी इज एसोसिएट विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। इनमें से प्रेगनेंसी के दौरान किसकी डेफिशिएंसी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन को इंक्रीज करती है? फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज कैन बी अचीव्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के? ऑप्शन है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, प्रिवेंशन ऑफ रिपीटेड प्रेगनेंसी, या डिलीवरिंग वुमेन इन लिथोटमी पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिलीवरी वुमेन इन द लिथोटमी पोजीशन। यहाँ 73 जो दिया हुआ है वो थर्ड स्टेज लेबर के लिए दिया गया है। हो सकता है यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है। अगर ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है तो इसका जो बोनस मार्क्स होगा वो सबको मिलेंगे। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। कोलैबोरेशन ऑफ प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग इज। ऑप्शन हमारे पास केस मेथड, प्राइमरी मेथड, टीम मेथड, या मॉड्यूलर मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीम मेथड। 107। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। इनमें से सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नर्सिंग मैनेजमेंट के हैं किसी एक को छोड़ के। तो ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये किसके एलिमेंट्स हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट के। बट कौन नहीं है? कमांडिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट। इनमें से ऐसे कौन से हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के? तो ऑप्शन है हमारे पास स्पेसिफिक, अचीवेबल, मेजरेबल, या एलिजिबल। तो इसका राइट आंसर होगा एलिजिबल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PHC अंडर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया इज वॉज इंट्रोड्यूस एज द रिजल्ट रिकमेंडेड बाय बोर्ड कमेटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक्रेडिटेशन रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा मेकिंग असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। अप्लाइंग स्टडी रिजल्ट टू अनदर पॉपुलेशन इज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जनरलाइजेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। द वेरिएबल दैट इज चेंज इन अ साइंटिफिक स्टडी टू टेस्ट द इफेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हैंड पिकिंग ऑफ सब्जेक्ट इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये कौन सी टेक्निक होती है? ये होती है पर्पसिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एक्सेप्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का एग्जाम्पल है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, केमिकल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 115।
कैपेसिटी ऑफ टूल टू डिटेक्ट चेंज एज दे अकर इज, तो इसका राइट आंसर होगा वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन एडिशन टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मैनी पेशेंट आर ऑप्टिंग फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 118, स्टेटस ऑफ नर्सिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ऑल, जो नर्सिंग का स्टेटस है सबके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है किसी एक को छोड़ के, इसका राइट होगा मिनिमम स्टाफिंग, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ नर्स मैनेजर इंक्लूड, तो इनमें से ऐसी कौन सी एसेंशियल क्वालिटी है, विजन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटीज इंक्लूड ऑल, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है इंक्लूड है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के, ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल, वर्क प्रोडक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट अमंग को वर्कर्स या टीम वर्क, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इग्नू पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम 1 से 120 क्वेश्चंस, जो कि टोटल 120 क्वेश्चन थे, जो हमने 2 पार्ट में सॉल्व किए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी आंसर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने इग्नू पोस्ट बेसिक का एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपका स्कोर कितना हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।